जय हिंद साथियों। मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम जानेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप यकीन नहीं कर सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ से पंचवर्षीय योजना के बारे में सारी जानकारी लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्या थी पंचवर्षीय योजना, तो बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, और देखते रहिएगा आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था अपना अपना 1 अप्रैल 1951 से लेके 1 अप्रैल 1931 जो है आपका 31 मार्च 1956 तक का। ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना, हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ से हम जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में क्यों लागू की गई थी, क्योंकि हमारा क्या था, हमारा भारत नया नया आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारा भारत पूरी तरह से इधर उधर हो चुका था, यानी कि पूरी तरह से टूट गया था। ठीक है, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। यानी कि 5-5 साल के बाद हम, यानी कि एक कोई योजना का हम स्टार्ट करेंगे 5 साल तक के लिए। ठीक है, उसमें हम सारी जानकारी लेंगे और जितनी धीरे धीरे करके हम अपने देश की ग्रोथ करनी है। ठीक है, आने आने क्वेश्चनों में हम समझते रहेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उस वीडियो पोस्ट करके आप ऑप्शन लगाइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, तो दूसरे आपके लिए 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई एक क्वेश्चन आपको चॉइस करना है। ठीक है, तो बताइएगा कि इसका दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। मैंने बताया था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, जैसे मैंने बताया था, आपका 1 अप्रैल 1951 से लेके 1 अप्रैल 1956 तक होता है। तो उसी प्रकार में आपका दूसरा कार्यकाल कितना होगा आपका, जो कि आपका होगा दूसरा द्वितीय वर्षीय का पंचवर्षीय का कार्यकाल कितना होगा आपका, जो कि बताइएगा, आपके ऑप्शन हैंगे। ठीक है, तो उसका होता है 1956 से लेके 1961 तक। ठीक है, 1956 से लेके 1961 तक आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 अप्रैल 1951 से लेके 56 तक पहला हो गया। ठीक है, 5 और ऐड की हमने तो कितना हो गया, 56 से लेके 61 तक आपका 30 दूसरा हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही तृतीय कार्यकाल कितना आएगा आपका, 1961 से लेके 1900 कितना आएगा 61 में, और 5 जोड़ देंगे तो 66 तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्या, 1 अप्रैल 1961 से लेके 1 अप्रैल 1966 तक। ठीक है, और 31 मार्च 1966 तक। अब बात करते हैं तृतीय। देखिए, चौथा कार्यकाल आने वाला था, जो वहाँ पर योजना अवकाश लग गया। योजना अवकाश को क्या कहेंगे, यानी कि योजना अवकाश क्यों लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर यानी कि भारत और चीन से झगड़ा हो गया था। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया था, भुखमरी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। ठीक है, भुखमरी फैलने के साथ साथ क्या हुआ था यहाँ पे सर, यहाँ पे अपने नल्ले पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वहीं पे आपका, अगर आप बात की जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री बनते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने ही जो कि आपका क्या दिया था, उन्होंने आपका दिया था एक प्रकार से एक जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की बात बताऊंगा। यहाँ पे 1961 से लेके 1966 में इनके बीच में ही आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्योंकि इधर जवान जो कि सेना जो है, जवान हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे थे, और यहाँ पर और इधर की साइड में हमारे किसान क्या कर रहे थे, भुखमरी से लड़ रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि ताशकंद उन्होंने समझौता कराया था। ठीक है, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो कि बोल रहा हूँ सारे, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है, सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, योजना अवकाश हुआ था, तो योजना अवकाश में क्या कहेंगे, योजना अवकाश का अगर कोई कार्यकाल पूछे तो इसका कार्यकाल सर आपका होगा यहाँ पर 1966 से लेके 1969 के बीच में, यानी कि 3 साल का अवकाश होता है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना। जो कि क्यों लगाया गया था, मैंने आपको फिर से बताया, क्योंकि यहाँ पर भारत बहुत बुरी तरीके से बीमारियों से,
ठीक है, और भुखमरी से जूझ रहा था, तो यहाँ पर आराम करने के लिए, यानी कि कुछ समय व्यतीत करने के लिए यहाँ पे योजना अवकाश लाया गया था। तो योजना अवकाश में हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1966 से लेकर 1967, जिसके जनक हैं विश्व में कौन है, नॉर्मन ई बोरनोल हैं। ठीक है, और जो प्रभावित फसल थी इसकी गेहूं और चावल। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका कार्यकाल कितना था, हम देख पा रहे हैं कि आपके ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो इसका चतुर्थ पंचकाल का कार्यकाल हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 1969 से लेकर 1 अप्रैल 31 मार्च 1974 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका द्वितीय योजना ने किसको प्रभावित प्राथमिकता दी थी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। क्या आपके ऑप्शन होंगे, क्या कृषि को दी थी, या बेरोजगारी को दी थी, या सेवाओं को दी थी, या एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है इनमें से। सोचिए क्या होगा, ऐसा क्या होगा, क्या ये तीन ऑप्शन सही हैं, या फिर एक और ऑप्शन जो है वो ही होगा। थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये है भारी उद्योग। क्या अच्छी तरह से आपका आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर आया है, क्या है, भारी उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किसको ऑप्शन देंगे, भारी उद्योग को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भिलाई है शामिल था, या दुर्गापुर शामिल था, या फिर राउरकेला शामिल था, या फिर इन ये तीनों शामिल थे। क्या आपका आंसर हो सकता है कि आप मुझे बताइएगा। ठीक है, शामिल नहीं था, इसका मतलब इनमें से शामिल नहीं था या कि शामिल थे। देखिए, राउरकेला जो कि उड़ीसा के माध्यम से लगाया गया था स्टील प्लांट। ठीक है, जो जर्मनी उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। भिलाई की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में है, ये रसिया की सहायता से लगाया गया था। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बोकारो। या बोकारो की जगह कोई भी स्टील प्लांट आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बोकारो ही आएगा। कहने का मेरा मतलब है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल में, जो कि 1956 से 1961 में चली थी, वो उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण। ठीक है, यानी कि इसका मॉडल था पीसी महालोमेज मॉडल, जो कि 4.5% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, और प्राप्ति कितनी हुई थी, 4.2% की ही प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी 3 बहुउद्योगी नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ, यानी कि ऐसी कौन सी नदी घाटी परियोजना थी जो कि निर्माण हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। क्या आपका हीराकुंड का निर्माण कराया था, या दामोदर घाटी का निर्माण कराया गया था, या भागड़ा बांगल का प्रयोग नागल का प्रयोग कराया गया था, या फिर इन तीनों का ही प्रयोग किया गया था। आप सोचिए, थोड़ा क्वेश्चन इजी रहेगा आपके लिए। जो कोई अगर विद्यार्थी नया है तो उसके लिए थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्या आप सोचने पे मजबूर हैं? अगर मजबूर हैं तो इसका राइट आंसर भी जान लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब उपयुक्त सभी। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका निर्माण, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हीराकुंड, दामोदर घाटी और भागर नागल, ठीक है, इन तीनों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो किसमें किया गया था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। क्या पहली प्रथम वर्षीय योजना थी जो काफ़ी असफल हुई थी, या द्वितीय थी, या तृतीय थी, या चतुर्थ थी। तो आपका राइट आंसर होगा तृतीय। बहुत जल्दी मैंने आंसर दिखाने की कोशिश की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप भी समझ चुके होंगे। तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों असफल हुई थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है। पहली हमारी थी कृषि के ऊपर, दूसरी थी हमारी किसके ऊपर, दूसरी थी आपके, देखिए पहली थी हमारा कृषि सिंचाई उपयोग की। ठीक है, और दूसरा था आपका उद्योगों के भी लिए। ठीक है, तो तीसरी थी ना, तो इसमें क्या हुआ था, हमने मिक्स करने की कोशिश किया था, कि हमने सोचा कि इस बार कृषि को भी साथ में ले चलेंगे, और दूसरी बात इसको हम क्या किसको साथ में ले चलेंगे, जो कि उद्योगों को भी साथ में ले चलेंगे। ठीक है, जब उद्योगों को साथ में ले जाने की बात की थी तो दोनों एक साथ नहीं ले जा पाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हो गया 1962 में।
ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारा चाइना से भी झगड़ा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर और भुखमरी से भी भारत थोड़ा जूझ रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कि आत्मनिर्भरता की हमने बात की थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि हमारा नहीं हो पाया था, ठीक है। 1962 में, सॉरी, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1965 के 66 के ही बीच में एक भयंकर अकाल भी पड़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ से बात कर देंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना ही जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्या दूसरी थी? जी नहीं, क्योंकि दूसरी थी वो महान लोबिर्स के मॉडल पर आधारित थी। क्या तीसरी हो सकती है? क्या सोचने पर आप मजबूर हैं? क्या बिल्कुल राइट आंसर, आपका राइट आंसर होगा तृतीय। क्या बात है, आपका सही जवाब था तृतीय राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। क्या होराल्ड डोमर जो मैंने अभी आपके बीच में रखा था, क्या वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? क्या आपका आंसर होगा क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्या आप कह सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? क्या आप सोच पा रहे हैं? अगर आप सोच पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, मैं आपका आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना ही हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1। क्यों ये आपके आज के बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद की होगी। वीडियो पसंद की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमारी अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक कैसा लगा आपको? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।